रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज है 6.2 प्लान कर 1। इसके प्रॉब्लम्स हैं कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ये प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के। तो शो दैट द लोकस ऑफ द फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोसाई ऑन एनी टेंजेंट टू एन इलिप्स इज द ऑक्सिलरी सर्कल एंड प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस। तो इस केस में आपको देखें देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट्स जो कि लेकर आपने रिजल्ट्स को प्रूव करना होता है। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए जो फॉर्म हमें रिलैक्स करेगी या जो हमें फैसिलिटेट करेगी वो फॉर्म है स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट को यहाँ पे डिटरमिन करना सीखेंगे कि स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट कैसे बनाई जाती है, और आफ्टर दैट हम ऑक्सिलरी सर्कल और प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स की तरफ मूव करेंगे। तो ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस इज कॉल्ड ऑफ एन एलिप्स इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल ये होता है कि आप देखें कि एक ऐसा सर्कल के जिसका डायमीटर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होगा, इस सर्कल को हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल है। तो देखिए अगर इलिप्स की इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। ये आपके पास ए जो होता है ना, ये सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ देता है। लाइक यहां से लेकर ये लेंथ देगा आपके पास, दिस वुड बी व्हाट, ए। अब देखिए ये ए सर्कल का रेडियस भी है और इसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर रीजन पे, सर्कल की जो इक्वेशन है वो आपके पास ये होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब ये सेंटर 0 0 है तो यहाँ पे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, और इसका रेडियस देखें सर्कल का a है तो ये a स्क्वायर। तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन जो होगी वो ये होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमने लेकर आनी है। तो फॉर दैट सेक लेट्स सी के कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट यहां पे डिटरमिन करनी है, फिर उस टेंजेंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम स्लोप ऑफ टेंजेंट जस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर प्रॉब्लम की तरफ वापस आएंगे। कंसिडर इक्वेशन ऑफ इलिप्सिस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है बीच में, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेंजेंट के लिए डेरिवेटिव लेंगे इसका, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यह आ जाएगा 2x ओवर ए स्क्वायर प्लस 2y dy ओवर dx ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव जो आएगा आपके पास dy ओवर dx माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास कितनी होगी, m इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, इसमें आपने थोड़ा सा डिफरेंट वे से बिहेव करना है। डेरिवेटिव की जगह डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई, ये आ गया राइट। यहां से आपने क्या करना है, x की या y की वैल्यू डिटरमिन कर लेनी है, किसी एक की वैल्यू डिटरमिन कर लें। तो इन द फॉर्म ऑफ m, तो ये a स्क्वायर m y ओवर b स्क्वायर माइनस के साथ इज इक्वल टू x आ गया। तो x इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर m y ओवर b स्क्वायर आ गया। इसको 1 का नाम दे दें। अब इसको सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में और यहां से y की वैल्यू डिटरमिन करनी है। मीन टू से कि हमने पॉइंट कैलकुलेट करना है। देखें टेंजेंट की इक्वेशन का ये फार्मूला है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो टेंजेंट की स्लोप को अब हमने m कह दिए क्योंकि स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करनी है, तो m को हमने एज इट इज रहने देना। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली x1 और y1, दीज आर पॉइंट्स ऑन इलिप्स। x1 और y1 ये इलिप्स के ऊपर हमने 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करने इन फॉर्म ऑफ m। तो ये x इज इक्वल टू आ गया, इसको इलिप्स की इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 1 में इसे पुट करें तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस ए स्क्वायर एम वाई ओवर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा a की 4 m स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर b की 4 a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
अब वाई स्केयर ओवर बी स्केयर को कॉमन निकाल लें तो वी विल गेट व्हाट, ए स्केयर एम स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, राइट। इसका एलसीएम लें तो वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इंटू ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू बी की 4 ओवर ए स्केयर, यस ये b की 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर, ये आ गया आपके पास। इसका स्केयर रूट लेंगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। प्लस माइनस डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे स्केयर्स हैं तो ये पॉजिटिव होंगे, तो नेगेटिव तो अंदर से आने का चांस ही नहीं है। तो y इज इक्वल टू बी स्केयर ओवर ए स्केयर, और इस नीचे वाले पे ना स्केयर रूट आ जाएगा, स्केयर रूट दिस। तो प्लस माइनस डाल दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्केयर ओवर स्केयर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर, ये आ गया। अब इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में, तो 1 में पुट करें y की वैल्यू, पुट इन 1, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू माइनस प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर एम इंटू प्लस माइनस बी स्केयर ओवर अंडर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर, राइट। तो बी स्केयर से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया। इसको प्लस माइनस कर दें और ये माइनस ही रहने दें सो फार। अब इसके बाद आपके पास x की जो वैल्यू आएगी दैट इज x इज इक्वल टू माइनस ए स्केयर एम ओवर अंडर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर, राइट। तो ये अब आप देखें पॉइंट आपके पास आ गया है माइनस प्लस ए स्केयर एम ओवर अंडर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर, एंड दिस इज व्हाट वाई कोऑर्डिनेट आपके पास कितना है, प्लस माइनस बी स्केयर ओवर अंडर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर, ये आ गया। और स्लोप यहाँ पे कितनी है, m है। अब इन दोनों को लेकर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिटरमिन करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू पॉइंट P इज, P मीन ऊपर वाला, तो आ जाएगी y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ये x1 y1 की जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट करना है, तो y माइनस प्लस माइनस बी स्केयर ओवर अंडर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर, ये आ गया, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस, वो माइनस की वजह से प्लस माइनस, माइनस प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, ए स्केयर एम ओवर अंडर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। m को इनसाइड मल्टीप्लाई करें, इधर से y को सेपरेट करें, तो एम एक्स प्लस माइनस ए स्केयर एम स्केयर ओवर अंडर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर ओवर अंडर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। तो y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आपने कॉमन लेना है इसमें से 1 ओवर अंडर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर, ये कॉमन लें तो ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा। स्केयर और अंडर रूट डाल दें इसके ऊपर, ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। ये आपके पास क्या आ गई है, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट आ गई है। इसको अब आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है, राइट। ये अभी तक हम यहां पे पहुंचे। अब इसके बाद हम आते हैं यू कह ले फुट ऑफ परपेंडिकुलर को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होगा। तो लेट्स सी, देखें आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अगर ये आपके पास कोई इलिप्स है, राइट, दिस इज व्हाट इलिप्स, और ये इसके फोसाई हैं, F1 एक फोसाई है और F2 दूसरा फोसाई है। इसके कोऑर्डिनेट्स AE0 और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस AE0, और ये कोई पॉइंट है इलिप्स के ऊपर, इस पे हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें,
राइट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये जो पॉइंट टेंजेंट और ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, टी कह देते हैं, एंड दिस इज व्हाट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मीन टू से ये लाइन अगर हमारे पास होगी और टेंजेंट होगा तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या आएगा, आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। तो अब हमने एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो कि F1 से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है, F1 से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है, राइट। तो ये इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट थ्रू पॉइंट है आपके पास F1, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टैंडर्ड, इलिप्स के केस में इनको आपने याद करना है। तो याद आएगी y माइनस y1 माइनस 1 ओवर m, परपेंडिकुलर वाला केस x माइनस x1। तो ये x1 y1 की वैल्यूज यूज करें तो y माइनस y1 की वैल्यू अगर आप नोट करें तो ये 0 आ रही है यहाँ पे, माइनस 1 ओवर m इंटू x की वैल्यू a e है, x की वैल्यू a e और x1 की वैल्यू a e है, x माइनस a e आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एम वाई इज इक्वल टू, या आप x को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा x प्लस एम वाई इज इक्वल टू ए ई, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको सॉल्व करके आपने ये इक्वेशन लेकर आनी है। तो इन दोनों को आपने सिंपली क्या करना है, स्केयरिंग एडिंग करनी है, आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्केयरिंग एंड एडिंग 2 and 3, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग 2 and 3, 2 और 3 का स्केयर और ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा y माइनस एम एक्स का होल स्केयर प्लस x प्लस एम वाई का होल स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट a स्केयर m स्केयर प्लस b स्केयर का होल स्केयर प्लस a e का होल स्केयर, राइट। तो ये आपने स्केयरिंग और एडिंग कर दी, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर फार्मूला ओपन कर दें, प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2mxy प्लस एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर वाई स्केयर प्लस 2m इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए स्केयर ई स्केयर, राइट। अब बी स्केयर की एक वैल्यू होती है वो भी याद कर लें, दैट इज बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर इन केस ऑफ इलिप्स। अब ये अगर देखें 2mxy ये कैंसिल हो जाएंगे एंड आपने कॉमन लेना है, वाई स्केयर कॉमन लें और एक्स स्केयर कॉमन लें, एक्स स्केयर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एम स्केयर आएगा और वाई स्केयर कॉमन लेंगे तो भी 1 प्लस एम स्केयर आएगा, इज इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, प्लस ए स्केयर ई स्केयर, राइट। अब मल्टीप्लीकेशन करें, ये 1 प्लस एम स्केयर कॉमन आ रहा है तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर प्लस 1 माइनस ई स्केयर प्लस ई स्केयर, ई से कैंसिल हो गया एंड वी गेट व्हाट 1 प्लस एम स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। तो यू कैन सी कि यही हमने लेकर आना था ऑक्सिलरी सर्कल, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। तो ये पहला केस हमारे पास प्रूव हो गया, विच इज एन ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये एक ऑक्सिलरी क्या है, सर्कल है। अब हम अच्छा इसमें आप एक काम भी कर सकते हैं कि आपको अगर ये इक्वेशन याद है तो आप यहां से डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते हैं। ये लिखें स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर को एज्यूम करके ये परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड करें फ्रॉम F1 परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, F1 से एक लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट आप फाइंड करेंगे। ये आपने ना, ये तो हमने एक एक्स्ट्रा टॉपिक किया है कि स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स कैसे डिटरमिन की जा सकती है, तो ये हमने सारा प्रोसेस किया। आप ये डायरेक्ट इक्वेशन याद करके इससे आगे भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जस्ट 2 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये सेकेंड पार्ट है, राइट, एंड ऑक्सिलरी सर्कल तक हो गया था। अब एंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर,
राइट, लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोसाई, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोसाई टू द टेंजेंट, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, ये इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं, और साथ साथ में ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट का क्या चक्कर है। ये आपके पास सपोज कर लीजिए इलिप्स है लाइक दिस, और ये फोसाई है F1, इट इज AE0, और ये F2 माइनस AE0 आ गया। अब आपने क्या करना है, ये टेंजेंट यहां पे लिया था, अब आपने इस फोकस से टेंजेंट तक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, राइट, ये लेंथ फाइंड करनी है, और इस फोकस से टेंजेंट तक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करनी है। इसको हम T का नाम दे देते हैं और इसको R का, यानी F1T फाइंड करना है और F2R फाइंड करना है, और इनका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोसाई टू द टेंजेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस। तो अभी हम जो टेंजेंट की इक्वेशन हमने निकाली है दैट इज व्हाट, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट है। अब एक दफ़ा इसका डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है F1 से, और एक दफ़ा F2 से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और प्रोडक्ट लेना है। अब F1 के साथ इसको लिखते हैं AE0, और y को दूसरी जानिब ले जाएं mx माइनस वाई प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास आ गई इज इक्वल टू 0। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का क्या फार्मूला है, नाउ इसको हम लिख देते हैं F1T इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम F1 AE0 टू द टेंजेंट, ये आ गया। तो अब F1T इज इक्वल टू, ये आ गया अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब AE पुट करें x की जगह पे, y की जगह पे 0 पुट करें, तो m इंटू AE माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो ये F1T आपके पास क्या आ जाएगा, F1T इज इक्वल टू MAE प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। अब इसी तरह दूसरे फोकस से जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट देगा। तो नाउ F2R, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम F2 टू टेंजेंट, ये होगी अब F2R। ये आपके पास भी वैसे ही आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे माइनस आएगा m AE प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ये F2R आ गया, राइट। ये F1T और F2R, इन दोनों का अब आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो F1T इंटू F2R इज इक्वल टू, ये मैं ऑर्डर चेंज करके लिखता हूं जरा, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस MAE इंटू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस MAE डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो ये अब आपके पास प्लस माइनस b वाला फार्मूला यूज हो रहा है, तो यहाँ पे
ये फार्मूला यूज करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इस पूरे को a समझ लें, a तो ये जब स्केयर लेंगे तो प्लस माइनस का स्केयर आके वो प्लस हो जाएगा, तो ये कुल मिला के आपके पास आएगा a स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस एम स्केयर ए स्केयर ई स्केयर और नीचे आ जाएगा एम स्केयर प्लस 1, राइट। अब आप एक लास्ट स्टेप करेंगे, दैट इज व्हाट, कि बी स्केयर की ना वैल्यू पुट कर देनी है। बी स्केयर की वैल्यू यू मे नो ए स्केयर इंटू एम स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर। या आप एक और काम करें, दैट इज सिंपल वन, कि आप कॉमन ले लें, किसको, ए स्केयर एम स्केयर कॉमन ले लें। ए स्केयर एम स्केयर कॉमन लेंगे तो क्वेश्चन स्ट्रेट अवे सॉल्व हो जाएगा। ए स्केयर एम स्केयर अगर कॉमन लें तो इट इज़ व्हाट 1 माइनस ई स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय एम स्केयर प्लस 1, यह आ गया। तो अब ए स्केयर इंटू, ये हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा था, बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर। ये फार्मूला भी आपने इलिप्स के लिए याद करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा बी स्केयर इंटू एम स्केयर एज इट इज, बस बच जाएगा ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर बी स्केयर के इक्वल आ जाएगा, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, बी स्केयर कॉमन लेंगे एंड यू विल गेट डिजायर्ड f1t f2r इज इक्वल टू बी स्केयर कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा एम स्केयर प्लस 1 और एम स्केयर प्लस 1, ये कैंसिल होके तो f1t f2r इज इक्वल टू बी स्केयर आ गया एज रिक्वायर्ड। ये b जो होता है ये सेमी माइनर एक्सिस होता है, दिस इज माइनर एक्सिस, तो इसकी जो हाफ की लेंथ होती है वो b होती है। तो हमने यही प्रूव करना था कि प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोसाई टू द टेंजेंट इज स्केयर ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, मीन बी स्केयर प्रूव करना था।